Students, welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So students, today is 29th of October 2020 on Thursday, and our lesson is lesson for accounting ratio. Okay students, and now our topic is next topic and last topic of this lesson is profitability ratio. Students, in this ratio we calculate four five types of the ratio. First is gross profit ratio, operating profit ratio, net profit ratio, and last is return on investment or return on capital employed. Okay student, so we start one by one. So first topic is gross profit ratio. Student, gross profit ratio क्या होता है? Gross profit ratio means gross profit ratio shows the relationship between gross profit and revenue from operations. इट मीन्स अगर आप किसी फर्म के अंदर अगर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो उसके कैलकुलेट करने के पीछे हमारा मोटिव भी होता है कि हमें ये पता चल सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स सेल्स. ओके, तो आपके फर्म के अंदर ग्रोस प्रॉफिट में और सेल्स में क्या रिलेशन चल रहा है. ओके स्टूडेंट, और इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बात एक ही होती है. ओके, सो ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100. यहाँ पर हम लोग जो ग्रोस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला यहाँ पर ये भी होता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इट मीन्स अगर आपको सेल्स दे रखी होती है तो सेल्स में से अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे, लेस कर देंगे, तो रिजल्ट आपका निकल के आता है ग्रोस प्रॉफिट. ओके, सो फॉर्मूला ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब स्टूडेंट्स हम इसके अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट इज द टॉपिक gross profit ratio. Okay students, and our question number 112 is compute gross profit ratio from the following information. Cost or revenue from operation, it means cost of goods sold rupees 5,40,000. revenue from operation, it means net sales is equal to 6 lakh. तो हमारे को क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पर केवल कॉस्ट दे रखी है और आपको रेवेन्यू दे रखा है और इससे आपको कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो. ओके, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व. तो इन दिस क्वेश्चन नंबर 112 गिवन इन्फॉर्मेशन कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज 5,40,000 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रुपीज 6 लाख. तो फाइंड आउट द ग्रोस प्रॉफिट रेशो. तो यू नो वेरी वेल फॉर्मूला ऑफ ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज ग्रोस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बात की होती है. तो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया था एक फॉर्मूला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. एंड तो ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब रेवेन्यू हमारे पास कितना है 6 लाख का एंड कॉस्ट हमारे पास कितनी है 5,40,000 की. तो रेवेन्यू में से आप लोगों ने कॉस्ट को रिड्यूस किया, लेस किया, तो डिफरेंस आपका निकल के आया 60,000. तो 60,000 इज इन अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट. ओके, हमारी अमाउंट निकल के आ गई. अब हम निकालेंगे इसका रेशो. सो ग्रोस प्रॉफिट रेशो, फॉर्मूला ऑफ ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज ग्रोस प्रॉफिट into 100 upon revenue from operation. So gross profit 60,000 into 100 एंड रेवेन्यू हमारे पास कितना, हमारे पास 6 लाख है, डिवाइड कर दिया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया. इट मीन्स 10%. तो 10% हमारा स्टूडेंट यहाँ पर निकल के आया ग्रोस प्रॉफिट रेशो. ओके स्टूडेंट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन सॉल्व क्वेश्चन. ओके, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास में ये आता है 113. ये सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं. 114 इन दिस क्वेश्चन कंप्यूट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट मीन नेट सेल्स आपको दे रखी है 4 लाख की एंड ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट. यहाँ पर आपको स्टूडेंट ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, मतलब नेट सेल दे रखी है आप उन्होंने, और ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट पे दे रखा है, और आप लोगों से कैलकुलेट करवाया है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो. ओके, देखिए स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा. This is the solution. So first is question number 114 given information. Given में आपको नेट सेल्स दे रखी है रुपीज 4 लाख की. ओके, एंड ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट. कॉस्ट पर 25% है और कॉस्ट हमको पता नहीं यहाँ पर ही है, और आप लोगों से ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया गया है. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें कॉस्ट को एक लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे. सो लेट द कॉस्ट इज 100. हम ये एज्यूम करते हैं कि if our cost is 100 then gross profit 25% on cost. it means इस cost का 25%. तो 100 into 25%.
ये हमारा निकल के आ गया ₹25। इट मीन्स अगर कॉस्ट हमारे पास 100 है तो ग्रोस प्रॉफिट इस कॉस्ट का 25% हमारा आ गया ये ₹25। अब सेल्स कितनी होगी? सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप कॉस्ट में ग्रोस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे देन हमारी सेल्स निकल के आ जाती है। सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो कॉस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹125, ये हमारा निकल के आ गया सेल्स। इफ सेल्स इज ₹125 देन ग्रोस प्रॉफिट कितना हमारा 25। अब हमने इसको रिवर्स किया क्वेश्चन को कि अगर सेल्स जो है अगर वो 125 है तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 25 का। और इफ सेल्स इज ₹4 लाख, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर सेल्स हमारे पास 4 लाख है देन ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ 25 इंटू 4 लाख अपॉन 125। आपने सेल्स कर लिया, ठीक है, तो रिजल्ट आपका निकल के आया 80,000। ओके स्टूडेंट, रिजल्ट इज 80,000। तो 80,000 इज ए पार्ट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम करा कॉस्ट को, फिर हम लोगों ने उस कॉस्ट पर ग्रोस प्रॉफिट निकाला, ये 25। तो ये अगर हमारी कॉस्ट 100 है और जीपी हमारे पास 25 के, तो देन सेल इज कॉस्ट प्लस जीपी, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू 125। देन सेल अगर 125 है तो जीपी हो गया हमारा 25, और अगर सेल हमारे पास 4 लाख है तो जीपी हमारा हो गया कितना 25 इंटू 4 लाख अपॉन 125, 80,000। तो 80,000 रुपीज इज ए पार्ट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, बट दिस इज द अमाउंट। बट हमें क्या करना है, वी कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशो एंड फॉर्मूला ऑफ ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज ग्रोस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल। एंड ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास निकल गया 80,000 इंटू 100 एंड अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल हमारे पास कितनी है 4 लाख की, कैलकुलेट किया 20%। ओके स्टूडेंट, ये आपका निकल के आ गया ये 20%। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया। तो स्टूडेंट अब आप इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को और कर सकते हैं। ओके, अब आप इसके अकॉर्डिंग हमने जो भी क्वेश्चन आ गया आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, यू ट्राई ऑल द क्वेश्चन एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी। ओके स्टूडेंट्स,